विस्तार से। जयपुर में देश भर के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, 11 साल बाद फिर राजस्थान को मेजबानी। प्रदेश में चौथी बार संसदीय प्रक्रियाओं पर मंथन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने किया शुभारंभ। राज्यपाल मिश्र, मुख्यमंत्री गहलोत, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने लिया भाग। आज विधानसभा में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। प्रख्यात 200 लोक कलाकार देंगे लोक संगीत की प्रस्तुति। राजस्थान विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों का चौथा सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 1957 में हुआ था। 23वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 21-22 अक्टूबर 1978 को किया। 44वीं सम्मेलन 21-22 सितंबर 2011 में हुआ था। 76वां सम्मेलन। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक शर्मा हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। जी विवेक, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मंथन हो रहा है, क्या कुछ इसमें आज होगा? कल इसका शुभारंभ हुआ, आज के क्या कार्यक्रम रहेंगे? जी विवेक, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, शायद तकनीकी खामी के चलते आवाज नहीं पहुंच पा रही। विवेक, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी भानु, जिस तरह से विधानमंडलों का 2 दिवसीय ये सम्मेलन राजस्थान में आयोजित हो रहा है, ये एक बड़ा मौका है कि 11 साल बाद राजस्थान को इसकी मेजबानी का जो है एक बड़ा अवसर मिला है। इस पूरे सम्मेलन के पहले दिन बड़ी शख्सियतों ने इस सम्मेलन में शिरकत की, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के साथ ही देश भर के विधान मंडलों से आए तमाम जो अध्यक्ष और कई उपाध्यक्ष इसमें शामिल रहे थे। सम्मेलन में पहले दिन विधायिका को किस तरह से और मजबूत किया जा सकता है, लोकतंत्र में किस तरह से भागीदारी और ज्यादा निभाई जा सकती है, लोकतंत्र की संरक्षा किस तरह की जा सकती है, और सदन में जो सदस्यों का जो व्यवहार है उसको किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, स्पीकर्स की शक्तियों को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, और निर्णय लेने का एक मजबूत निर्णय लेने के अधिकार जो है वो किस तरह से विकसित किया जा सकता है, ऐसे तमाम मसलों को लेकर के इस पहले दिन मंथन हुआ है। और पहले दिन जिस तरह से विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति देखी जाती है, इस बात पर भी खास तौर पर विधिवेता जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो विधिवेता भी रहे हैं, और इस पूरे सत्र को लेकर मुख्य तौर पर उन्होंने संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अब विधानसभा या सदन को लेकर लगातार जो न्यायपालिका की टिप्पणियां आती है, कानूनों विधायिका बनाती है, लेकिन न्यायपालिका की ओर से उन्हें गैर संवैधानिक करार दिया जाता है, टकराव जो है विधायिका और न्यायपालिका के बीच बढ़ता है। इस पूरे मसले को लेकर उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को ऐसे टकराव से बचना चाहिए, दोनों की अपनी गरिमा होती है और अपने अधिकार क्षेत्र में दोनों को काम करना चाहिए। विधायिका सबसे मजबूत स्तंभ है और विधायिका को यह अधिकार है कि किस तरह से कानून वो बना सकता है, संशोधन कर सकता है, लेकिन न्यायपालिका की ओर से उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ऐसे तमाम बातों को लेकर इस मंथन हुआ, किस तरह से सदन में विधायक जो बतौर सदस्य होते हैं उनका किस तरह से गरिमापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। कई मर्तबा इस तरह के वाकये सामने आते रहे हैं कि सदन में जो सदस्य है, जो विधायक है, उसे पता नहीं होता कि उसके क्या अधिकार है, उसे नियमों और कार्यों के बारे में जानकारी नहीं होती है, किस तरह से सदन में पेश आना है, किस तरह से मुद्दे उठाए जा सकते हैं। तो इसको लेकर के उन्होंने गंभीर तौर पर यह आवश्यकता जताई कि सदन के सदस्यों को भी उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। खास तौर पर विधि नियम कायदों को लेकर सदन में किस तरह से विधायकों को पेश होना है, किस तरह से उन्हें अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना है। जिस तरह सदन में हंगामा होता है, हंगामे पर बचना चाहिए, और खास तौर पर जिस बात के लिए उन्हें सदन में भेजा गया है उस मुद्दों को, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहिए। ऐसे तमाम मसलों को लेकर के पहले दिन चर्चा हुई है। आज दूसरा दिन जो सम्मेलन का है और आखिरी ये दिन होगा। आज राज्यपाल कलराज मिश्र भी समापन सत्र में संबोधित करेंगे।
इस दौरान आज विशेष तौर पर जिस तरह से न्यायपालिका के ओर से विधानमंडलों के जो नोटिस दिया जा रहा है, सदन के सभापतियों को जो नोटिस दिया जाता है, उसको लेकर के खास तौर पर चर्चा होने वाली है, क्योंकि कई ऐसे वाकये विधानसभाओं में सामने आ चुके हैं जहां विधायकों के दल बदल का मामला हो, स्पीकर की ओर से उन पर निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन उससे पहले ही मामला न्यायपालिका में पहुंचा और हाई कोर्ट की बात हो चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, तमाम अदालतों ने उसमें अपना जो है दखल अंदाजी की और उनकी ओर से नोटिस भी दिया गया, स्पीकर्स को नोटिस देकर जवाब मांगा गया या फिर स्पीकर्स को जल्द इस मामले को तय करने के लिए आदेश दिए गए। तो इस मसले को लेकर के आज विशेष सत्र में चर्चा होगी और ये तय माना जा रहा है कि इस सत्र के दौरान खास तौर से सभी सभापति जो विधानमंडलों के इसमें शामिल हो रहे हैं, जो कई उपाध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं, उनकी रुचि इसमें रहेगी, क्योंकि सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है इस वक्त यही बना हुआ है कि किस तरह से विधायिका और न्यायपालिका में टकराव हो रहा है। विधायिका की लगातार अदालतों की ओर से नोटिस मिल रहे हैं, ऐसे अधिकार क्षेत्र जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लगातार ये बात विधायकों की विधानमंडलों की ओर से की जाती रही है, लेकिन न्यायपालिका उन्हें नोटिस दे रही है। तो न्यायपालिका बीच और विधायिका के बीच किस तरह से टकराव को टाला जा सकता है और सभी की अपनी गरिमा बनी रहे और लोकतंत्र को और मजबूत किस तरह किया जा सकता है, ऐसे तमाम मसलों को लेकर के आज चर्चा होने वाली है। राज्यपाल कलराज मिश्र इसमें अपना संबोधन देंगे। ये माना जा रहा है कि 2 दिनों तक ये तमाम जो लोकतंत्र के साथ ही विधानमंडलों से संबंधित कार्य, नियम, प्रक्रियाओं को लेकर के जो चर्चा होनी है, किस तरह से विधानमंडलों को और ज्यादा सशक्त बनाया जा सकता है, लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है, इन तमाम मसलों को लेकर के जो चर्चा होगी 2 दिनों तक, इस चर्चा को सारगर्भित चर्चा को जो है रिकॉर्ड पढ़ लिया जाएगा और इसकी रिपोर्ट तैयार कर लोकसभा और राज्यसभा में तो दी ही जाएगी, देश के तमाम विधानमंडलों में भी इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। जब कभी ऐसा मौका आता है कि सदन संचालित हो रहा है, उसके बीच किसी तरह का कोई मामला अटकता है, उसमें किसी तरह की राय की जरूरत हो या फिर बतौर उदाहरण अगर किसी चीज को पेश किया जाना हो, तो इस रिपोर्ट में जो तमाम तथ्य शामिल होंगे, इनको एक नजीर या फिर उदाहरण के तौर पर सदन में इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। तो ये कहा जा सकता है 2 दिनों तक काफी सारगर्भित मुद्दों को लेकर के, ज्वलंत मुद्दों को लेकर के चर्चाओं का दौर जो है वो आज भी जारी रहने वाला है। आज ये आखिरी सत्र होगा और कल तमाम विधानमंडलों से आए तमाम जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो कई उपाध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं, वो राजस्थान के कई पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी करेंगे। कला संस्कृति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान काफी अहम स्थान रखता है, अच्छे पर्यटन स्थल है, यहाँ की कला संस्कृति है काफी है, यहाँ के तमाम जो बागों को निहारने के लिए सिरस्का और रणथंभौर उद्यान यहाँ पर है। तो तमाम पीठासीन अधिकारी बिल्कुल जो विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।